हेलो माय डिवाइन फैमिली। जय श्री राम। हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम आ गए हैं 11वें ज्योतिर्लिंग पर, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। हम प्रतिदिन इन दिनों एक एक शिव महिमा का गुणगान कर रहे हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में जान रहे हैं और सावन का महीना पूर्ण होने को है और हम ज्योतिर्लिंग की महिमा को भी पूर्ण करने पर है। आज आ गए हैं 11वें ज्योतिर्लिंग पर, जो कि है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट की बालुका से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग स्थापना कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। हनुमान जी ही गिरकर मूर्छित हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की
स्थापना भी वहीं पास में करवा दी गई। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। अतः जब भी जीवन में हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो उस समस्याओं से निकलने के लिए अगर हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन करते हैं तो जीवन की हर समस्याओं से निकला जा सकता है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिससे भगवान शिव वहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। अगर आपको भी अपने जीवन में जीत की कामना है तो ज़रूर आपको रामेश्वरम धाम की यात्रा करनी चाहिए, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत हासिल कर सकें, महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है, वैसे ही दक्षिण भारत में रामेश्वरम की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल भर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। भगवान माता सीता के द्वारा बनाया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और बहुत सारे धार्मिक व महत्व भी बताए जाते हैं। आपसे मैंने जो दूसरी कथा कही थी उसमें हनुमान जी जो कैलाश से शिवलिंग लेकर आए थे, उस शिवलिंग को हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसे रामेश्वरम में ही स्थापित किया गया था। रामेश्वरम के मंदिर में जहाँ ज्योतिर्लिंग की महिमा है, वहीं रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं और इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से निर्मित किया था। तो आप जब भी रामेश्वरम जाएं, इस बात को ज़रूर याद रखें कि 24 कुएं के जल से आपको वहाँ स्नान करना है। उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों, ये थी महिमा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। श्री राम द्वारा पूजित इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है। जीवन में जीत के लिए, हर कष्ट संकट परेशानियों को दूर करने के लिए इस 11वें ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में आप सब ज्योतिर्लिंग की महिमा को सुन रहे हैं। मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे, हमारे जीवन से हर संकट दूर हो, हमें जीत, सफलता और कामयाबी प्राप्त हो और हमेशा उनकी कृपा हम पर बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुश्मेश्वर महादेव जी का, वो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और महादेव जी की कृपा अवश्य प्राप्त करें।